राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एचएसएससी सीईटी के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आपकी एचएसएससी सीईटी की तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आज हम मैथ में पढ़ने वाले हैं अपना सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस हम करेंगे। जो हमारा गणित का टारगेट है कि उसमें 15 में से 15 नंबर लेने हैं, तो सरलीकरण उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। देखो, आप सभी इस चैप्टर को आराम से कर लेते हो, लेकिन इसमें क्या होती है, मिस्टेक ज्यादा होती है, स्टूडेंट गलतियां ज्यादा करते हैं और आपके एचएसएससी के एग्जाम में आने वाले सभी महत्वपूर्ण सवाल हैं आज वाली क्लास में हम कर रहे होंगे। और ये सारे के सारे सवाल हैं एचएसएससी में पूछे गए क्वेश्चन से मैं लेके आया हूं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, उनके ऊपर हम यहां पर बात करने वाले हैं। बस इसमें सोल्व करते समय एक बात ध्यान रखना कि इसमें गलती ज्यादा होती है, मिस्टेक ज्यादा होती है। आपको गलती नहीं करनी, बाकी आप सब कुछ कर ले जाओगे। और गलती कहां पर हो सकती है, स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सब कुछ भी मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको पहले से पता हो कि यह गलती हमें नहीं करनी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और आप सभी ध्यान से देखना। समझा मैं आपको दूंगा और बहुत ही शानदार सिंपल ट्रिक से आपको समझाने वाला हूं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये एचएसएससी के एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि 0.863 गुना में है 0.637 प्लस में ये लिखा हुआ है और इसको क्या करना है, सरल करके बताना है कि क्या आंसर आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है, ठीक है, और ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ऐसे और ऐसे आपको दिखाई दे रहा है और बीच में प्लस हो सकता है या बीच में माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप इसको ध्यान से देखो एक बार, तो आपको एक बात दिखाई दे रही है कि 0.863 और इधर भी 0.863 है, दोनों में दिया गया है। तो इसका मतलब 0.863 दोनों में है, तो ये कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अगर हमने इन दोनों में से ये वाला बाहर निकाल लिया तो अब कौन सा बच गया, सिर्फ ये बच गया, 0.637 बच गया। देखो समझाऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं, मैं समझाऊंगा आपको। एक बार लिख लेते हैं कि ये हमने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया तो ये बच गया। अब इधर से भी तो हमने ये वाला कॉमन ले लिया, तो इसका मतलब बीच में प्लस का निशान है तो बीच में प्लस लिख देंगे। और इधर कितना है, 0.363 हमारे पास बचा। अब ये ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से सोल्व क्यों करते हैं, इस बात को समझो, क्योंकि अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे, आप जोड़ के देखोगे तो आपको पता चल रहा है कि यहां से एक बन रहा है। जोड़ के देखिए, 7 और 3 क्या हो गया, 10 हो गया, 0। यहां पर 6 और 3 9 और एक यहां पर 0 वाली दशमलव थी वो यहां पर लगा ली। अरे जो हमारी असल थी 7 3 10, 10 का 0 लिख दिया, एक हमारी असल बच गई थी। यहां पर 6 और 3 9, एक असल जोड़ी 10 हो गया तो एक बच गई दोबारा से। 6 और 3 9 एक जोड़ी तो कितना हो जाएगा, यहां पर दोबारा से 10 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा क्या बन गया, एक बन गया है, क्योंकि दशमलव के बाद जितनी जीरो है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सारी की सारी जीरो है, तो कितनी भी जीरो लगा दो, जो आगे वाली वैल्यू होगी वही होगी, तो एक हो गया। ये इधर से एक बन जाता है, एक बन जाता है, इधर 0.863 है और गुना में एक है। किसी भी संख्या को एक से गुना करते हैं वो संख्या सेम रहती है, तो इसलिए इसका आंसर 0.863 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया 0.863। ठीक है, अब दोबारा से समझाता हूं, ये तो आपने देख ली। क्या करना होता है कि जो भी कॉमन दिया गया है, कॉमन का मतलब है कि दोनों में होना चाहिए, जो दोनों में है उसको बाहर निकाल लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि भाई ये बाहर निकल गया, इसको इससे भी गुना हो रही है और ये इससे भी गुना हो रही है, इसका मतलब ये होता है। बीच में प्लस वाला चिन्ह है तो प्लस वाला लगा देंगे, माइनस वाला हो तो माइनस वाला लगा देंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है मोस्टली यही होता है कि इन दोनों का जोड़ या इन दोनों का जो घटा होता है वो एक बन रहा होता है। ठीक है, एक बन रहा होता है, तो यहां पर जो संख्या होती है वही क्या हो जाती है, आंसर हो जाती है। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और वैसे आप सभी को पता है कि भाई इन दोनों का गुना करना काफी मुश्किल है, फिर इन दोनों का गुना करना फिर जोड़ना काफी ज्यादा समय लगने वाला है। सिंपल तरीका है
कि जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लेते हैं, जो बाकी बच जाता है यहां पर जो भी चिन्ह होगा, प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस है तो घटा कर देंगे। ठीक है, तो यहां से या तो 1 बन जाएगा या ऐसा ही कुछ बनेगा। तो ये HSSC में आया हुआ क्वेश्चन, अब मुझे लगता है आप आराम से कर लोगे, किसी को कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। यहां पर संख्या चेंज होती रहेगी, ठीक है, संख्या चेंज होती रहेगी। चलो आगे। अब कुछ स्टूडेंट देखो यहां पर डाउट हो सकता है, मैं देखो कि सर जी यहां पर आपने क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर देखो 3 के बाद दशमलव है तो 3 के बाद ही हमें दशमलव लगाना था। अरे या ऐसे डाउट हो ना तो ऐसे जोड़ लिया करो, ठीक है, जो अपना सिंपल वाला है ना, इससे फिर आप कभी गलत नहीं करोगे। तो यहां से 0 आएगा, यहां से 0 आएगा, यहां से 0 आएगा और इधर 1 आएगा, दशमलव के नीचे दशमलव होता है तब ये 1 बन गया, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर दशमलव नहीं लगता तब तो ये 1000 बन जाता। ठीक है, तो ये सिंपल वाले तरीके से जोड़ लिया करो अगर कोई भी डाउट लगे, क्योंकि गलती नहीं करनी है। मैंने बोला है ना कि इन क्वेश्चंस में क्या होती है, सिर्फ गलती ही होती है। ऐसा क्वेश्चंस HSSC बार बार पूछती है, आपने देखा होगा कि ऐसा क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहा होता है। इसमें संख्याएं चेंज हो रही होती है, कभी 1 की जगह पे 9 दे देता है, कभी 1 की जगह पे 3 दे देता है, कभी 1 की जगह पे 2 दे देता है और कभी 1 भी आता है। ये आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, एक तो सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले 1 है तो 1 हमने लिखा, उसके बाद दशमलव 1 है तो भाई यहां पर 1 नहीं लगेगा। अगर 1 के सामने कुछ नहीं है तो दशमलव लगा के आप कितनी भी 0 लगा लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कितने भी हम 0 लगा सकते हैं। तो ये अपना क्या है, 1 है। दूसरा दशमलव 1 है तो इसका मतलब है कि यहां पर ये इधर आएगा, इधर क्या है, 0 है, 1 के नीचे 0 है। दशमलव 1 का मतलब क्या है, इससे पहले 0 है, 0.1 इसको बोल सकते हैं हम। तो ये हमने लिखा, नंबर के नीचे नंबर, दशमलव के बाद वाले दशमलव के बाद लिखे जाएंगे। इसमें क्या है, दशमलव और उसके बाद 0 1 है, इधर कुछ नहीं है तो हम 0 लिख लेंगे। उधर क्या है, दशमलव 0 0 1 है, कुछ नहीं है तो इधर हम 0 लिख लेंगे। लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बात ये ध्यान रखना है अपने को कि दशमलव के नीचे क्या आना चाहिए, दशमलव आना चाहिए। उसके बाद जितनी संख्याएं दी हुई है उनको करना है। अब जोड़ेंगे तो इधर कुछ नहीं है, 1 हो जाएगा, इधर 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 0 0 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, दशमलव है तो दशमलव लग जाएगा और इधर 1 है तो 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा कि 1.111 ये हो। ठीक है, ये अपना बेसिक तरीका है। इस चीज को ध्यान रखना कि जो संख्या है, पूरी संख्या है, उसको इधर रखेंगे, दशमलव के बाद की जितनी संख्याएं हैं दशमलव 1 शुद्ध में होना चाहिए। उसके बाद एक संख्या दी गई है तो 1 लिख लेंगे, 2 संख्या दी गई तो 2 लिख लेंगे, 3 दिया गया तो 3 लिख लेंगे, फिर उनको जोड़ देना है। ठीक है, अगर इसकी सिद्ध में जितने हैं उन सभी को जोड़ना है, इसके और इसके। अरे इतना तो जोड़ आपको ही आता है। और आप थोड़ा और जल्दी करना चाहते हो, ऐसा नहीं करना चाहते तो एक बात ध्यान रखो कि यहां पर पहले 1 था, फिर दशमलव 1 हुआ, फिर दशमलव 01 हुआ, फिर यहां पर हुआ। तो इसका मतलब दशमलव के बाद 3 संख्याएं आएंगी। सबसे लास्ट क्या होगा कि दशमलव के बाद 3 संख्याएं आएंगी और अंतिम अंक सिर्फ अकेला है तो लास्ट वाला अंक 1 होगा। तो लास्ट वाला अंक 1 इसमें है, इसमें है, इसमें है, ये आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरी वाली संख्या में यहां पर 0 है और यहां पर 0 है, यहां पर 0 है, ठीक है, और यहां पर 1 है तो यहां पर कुछ नहीं है। तो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, यानी दूसरा अंक भी 1 होना चाहिए। इसमें 1 नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। उसके बाद फिर तीसरी संख्या कौन सी है, ये वाली है, तो ये 1 है, बाकी और कोई नहीं है तो 1 होना चाहिए। इसमें है, इसमें नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। फिर लास्ट वाला भी 1 है तो यही आपका आंसर होगा। अंक देख लेना, और ऐसे दिक्कत हो तो ये सिंपल वाला तरीका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करना है। चलो, और अगर आपको कंफ्यूजन होता है, एक और बताता हूं कि भाई 1 को लिखने में आपको नहीं पता चल रहा कि 1 को कैसे लिखते हैं, तो 1 को छोड़ दो, क्योंकि सारी संख्याएं 1 के बाद ही आ रही हैं। अगर जोड़ने पर 1 से बड़ा आता है तब जोड़ लेंगे, वरना फिर इसको दशमलव के नीचे 1, दशमलव के नीचे 0 1, दशमलव 0 0 1, इनको जोड़ लो। 1 1 1 आया है तो दशमलव से पहले 1 लगा देना, क्योंकि वो 1 वाला है अपना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन, इसमें
थोड़ी चीजें आपको याद होनी चाहिए, वो होता है V बोर्ड मास, ठीक है। और आपके एग्जाम में ज्यादा आएगा, बोर्ड मास आपको यूज करना होगा। बोर्ड मास में B का मतलब होता है, B का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। जैसे कि ये छोटे वाला हो गया, फिर ये बीच वाला ब्रैकेट हो गया, उसके बाद ये बड़े वाला ब्रैकेट हो गया। ये ब्रैकेट है। सबसे पहले हमें इनको सोल्व करना होगा। O का मतलब क्या होता है? O का मतलब होता है ऑफ, या हिंदी में का लिख के देगा, तब इसको सोल्व करना है, और इसको सोल्व करते समय गुना का यूज करना है। D का मतलब क्या होता है? D का मतलब होता है डिवीजन यानी भाग, डिविजिबिलिटी, डिवीजन यानी कि अपना भाग होगा। M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि अपने को गुना करना है। A का मतलब होता है एडिशन मतलब जोड़ करना है, और S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि अपने को क्या करना है? घटा करनी है। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद ऑफ दिया गया है तो ऑफ को सोल्व करेंगे, फिर भाग को, फिर गुना को, फिर जोड़ को, और सबसे लास्ट में घटा को करेंगे। ठीक है, अब इसको करो। इसको सोल्व करते समय सबसे पहले क्या कह रहा है भाई? ब्रैकेट नहीं दिया हुआ, ऑफ नहीं दिया हुआ, तो क्या है? ज्यादातर अपने को यही आएगा, भाग गुना जोड़ घटा। तो इसमें सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे। तो 300 को 50 से भाग करना है, तो 300 को 50 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं पता तो 300 को भाग का मतलब मैंने क्या बताया था? बटे होता है, तो काट दो, 50 छिंगे, कितना आ गया? 6 आ गया। यानी इस पूरे को सोल्व करने पे कितना आ गया? अपना 6 आ गया। तो यहां पर 6 लिख देंगे। अब ये 40 मत जोड़ना, क्यों? क्योंकि अपने को फिर भाग के बाद गुना करना है, तो इन दोनों का गुना करेंगे। तो 40 दूनी 80, तो प्लस का निशान है, अब लिखेंगे 80, और उधर क्या है? 12 है, तो हम 12 लिखते हैं। अब इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। सारे जोड़ में है तो कैसे भी आगे पीछे जोड़ लो। तो 80 10 90 तो 92, और 6 कितना हो जाएगा? 98। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। बस अपने को इसको ध्यान रखना है। बी का मतलब ब्रैकेट सोल्व करना है, फिर ऑफ सोल्व करना है, फिर डिवीजन भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटा, ऐसे अपने को सोल्व करना है। ठीक है, बाकी तो फिर आप कर ही लोगे। और अगर आपको इसमें कोई भी समस्या आती है तो कमेंट्स में लिख देना बोर्ड मास, तो फिर मैं बोर्ड मास की एक स्पेशल अलग से क्लास करवा दूंगा। ठीक है, और ये क्वेश्चंस HSSC में आए हुए क्वेश्चन से मैं करवा रहा हूं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो HSSC में ना आया हो और मैं आपके सामने लेके आया। ठीक है, चलो, ये है HSSC में फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। ये 2 टाइप से पूछा जाता है, मैं दोनों टाइप आपको बता दूंगा। एक टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, दूसरी टाइप में क्या बदलाव होता है वो मैं आपको बताऊंगा, और स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं उसके ऊपर भी हम यहां पर ध्यान देने वाले हैं। देखो क्या है कि a प्लस बी का मान हमें दिया गया है 9, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमें दिया गया है 41, ए बी का मान हमें दिया गया है 20, और हमसे पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा। हमसे क्या पूछा है? a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा। इसके लिए इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अब देखो याद कैसे करोगे कि जब भी प्लस का निशान हो तो यहां पर तो प्लस आएगा और यहां पर माइनस आएगा, यहां पर प्लस आएगा, यहां पर माइनस आएगा। लेकिन कभी कभी a क्यूब माइनस बी क्यूब भी आपसे पूछ सकता है, तो इसमें ध्यान रखना यहां पर a माइनस बी और इधर क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा। याद कैसे रखेंगे कि अगर प्लस वाला है तो स्टार्टिंग में प्लस आएगा, a प्लस बी वाले में प्लस आएगा, अगर माइनस वाला है तो माइनस आएगा, और यहां पर जो ए बी वाले में है वो विपरीत आएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। बस इतना अपने को ध्यान रखना है। अभी प्लस का पूछा है तो प्लस वाले पे फोकस कर लेते हैं, इसको हम अभी के लिए हटा देते हैं। आपको पता चल गया कि माइनस आएगा तब क्या करना है। ठीक है, अब क्या क्या दिया हुआ उसका मान रख दो। a प्लस बी का मान 9 दिया गया है तो इधर 9 रख लेंगे, इधर क्या दिया गया है? ब्रैकेट रख लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया गया है? 41, और माइनस का ए बी का मान 20 दिया गया है। कर लो, यहां से 9 आ गया गुना में, इसमें से ये गया तो 21,
21 गुना 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 189 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 आंसर आ गया। कैसे किया? ये फॉर्मूला याद था तो बिल्कुल सिंपल हो गया। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होता तो सोचते क्या करना है, तो इसलिए ये दो फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए हैं इनको याद कर लो। प्लस वाले में यहां पर प्लस रहता है, यहां पर माइनस रहता है। माइनस वाले में यहां पर माइनस रहेगा, अगर ये माइनस वाला हो जाएगा तो यहां पर माइनस रहेगा और यहां पर क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, याद रखें। बाकी इन सभी का मान तो दिया ही होता है, ठीक है। कभी हो सकता है इसका मान आपसे पूछ ले, तो इन दो का मान, इसका मान और इसका मान आपको दिया हुआ होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 285 संख्या खालिस्तान से भाज्य नहीं है। 285 है वो किससे भाज्य नहीं है? चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें किससे भाग नहीं होती है संख्या। तो 285 किससे भाग नहीं होती? सभी का देखने की आवश्यकता नहीं है, चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर दो ऑप्शंस में दिया हुआ है और दो क्या होती है? सम संख्या होती है। और दो है ना, वो सम संख्या को ही बात कर सकती है कि जिसके अंत में या तो 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। इस बात को ध्यान रखना, जिसके अंत में बोल लो या इकाई का अंक, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा किसी संख्या में, तो ही वो सम संख्या होगी और वो 2 से भाग होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें 5 है तो ये 2 से भाग नहीं होगी, तो हमसे यही पूछा था कि कौन सी भाज्य नहीं है, तो 2 से भाज्य नहीं है, ठीक है जी। आगे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है नॉलेज टेस्ट करने के लिए, और ये एचएसएससी में पूछा था, इसलिए मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं, ठीक है। एचएसएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक चक्का मिनट में 15 बार घूमता है। कोई भी चक्का है, चक्के का मतलब है सर्कल है, गोला, ठीक है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। घड़ी वाला अपना गोला भी मान लो, अपना चक्की वाला चक्का भी मान लो, या आप जो क्या होता है टायर होता है उसको भी मान सकते हो। कोई भी गोल चीज की बात कर रहा हो कि एक चक्का मिनट में 15 बार घूमता है, 12 सेकंड में वो कहें कितनी डिग्री घूमेगा, कितनी बार घूमेगा ये नहीं पूछा, कितनी डिग्री घूमेगा ये पूछा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वरना कितनी बार घूमेगा तो आप आराम से कर देते, ठीक है। कितनी बार होता? लगभग 3 बार हो जाता। अब देखो कैसे करेंगे। 1 मिनट में 15 बार घूमता है, तो सेकंड की बात कर रही है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। 60 सेकंड में कितनी बार घूमा? 15 बार घूमा। अगर हम 1 सेकंड का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 15/60 बार, 15/60 बार, या इसको छोटा करना चाहो तो 15 कम 15, 15 चौके 60, यानी कि 1/4 बार घूमेगा 1 सेकंड में। लेकिन कितने सेकंड की बात कर रहा है? 12 सेकंड की। तो 1 सेकंड में 1/4 घूमता है, तो 12 सेकंड में कितनी बार घूमेगा भाई? ये 3 बार ये घूमने वाला है। क्या इतना सभी को समझ में आ गया? पहले इतना समझना जरूरी है, तभी हम डिग्री वाला निकाल पाएंगे। 1 मिनट में 15 बार घूमता है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। सेकंड क्यों बनाया? क्योंकि यहां पर सेकंड दिया गया था। तो 60 सेकंड में 15 बार जाता है, तो 1 सेकंड में 1/4 बार जाएगा, और 12 सेकंड में 3 बार ये घूमेगा। 3 बार घूमेगा, और कितनी डिग्री घूमेगा? आप सभी को पता है कि एक सर्कल पूरा कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। तो एक बार में 360 डिग्री वो घूमता है, तो 3 बार में कितना घूमेगा? शक्ति 108 होता है, तो 1080 डिग्री वो घूमने वाला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्या समझ में आ गया? मुझे नहीं लगता आप किसी को डाउट होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रख लेना, कर देना, ऐसा है या अलग तरीके का है, लेकिन ये डिग्री वाला पूछे तो ध्यान रखना कि पूरा सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। पूरा एक चक्कर कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है, ठीक है जी। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये रूट में था इसलिए मैं टाइप नहीं कर पाया, तो क्वेश्चन ही मैंने ले लिए हैं। ये एचएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है
कि 324/81 को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। ये दिया गया है कि रूट में है 324 और बटे में 81 है, इसका सरल रूप लिखना है, तभी तो इसको सरलीकरण बोला जाएगा कि कैसे लिख सकते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए अपने को ध्यान रखना है कि इनका स्क्वायर क्या होता है, इनका स्क्वायर रूट क्या होता है, क्योंकि हमें रूट निकालना है। तो 324 किसका मान होता है, अगर आपको पता है ना कि 324 किसका स्क्वायर होता है तो आप आंसर आराम से निकाल दोगे। तो ये किसका होता है, ये होता है 18 का, और नीचे वाला 81 किसका होता है, 9 का। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, क्या आ जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कैसे हुआ कि 324 का मान 18 हो गया, 81 का मान कितना हो गया, 9 हो गया, और काटा तो 2 हो गया। ठीक है, तो ये सरल रूप में आपने को लिखना होता है। इसलिए आपको क्या करना है, स्क्वायर याद करने हैं और क्यूब याद करने हैं। स्क्वायर और क्यूब से काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट की एक स्पेशल क्लास आपके लिए लेके आऊंगा, स्पेशल क्लास लेके आऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो टेंशन मत लेना। और अगर आपने स्क्वायर याद कर रखे हैं तो सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 19 का स्क्वायर कितना होता है, ये कमेंट करके बताना, क्योंकि ये 18 वाला आया है, जरूरी नहीं 18 का आएगा, 19 का भी आ सकता है। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे, याद है तो बता देना, नहीं याद है तो याद कर लेना, क्योंकि याद करना जरूरी है, रीजनिंग में भी अपने काम आता है और मैथ में भी काम आता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि 1/2x प्लस 1/5 बराबर 3/5 है तो x का मान ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चंस क्या दिया हुआ देखो, 1/2x प्लस में 1/5 और बराबर में 3/5 है। तो x वाला एक तरफ रख लेते हैं, बाकी सारे दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो कितना है आपका, 1/2x है बराबर 3/5 तो पहले से है, ये उधर वाला जाएगा, क्या बन जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा। तो क्या समझाया था, प्लस वाला माइनस बन जाता है, माइनस वाला प्लस बन जाता है। तो ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का 1/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 1/5। अब इसको सोल्व करें, देखो सोल्व करने का सिंपल तरीका बताता हूं, बाकी तो आप कर ही लोगे, आपको पता है कि 5 लेके ऐसे करोगे वो तो। लेकिन अगर नीचे वाला हर सेम हो, मतलब सेम मतलब बराबर हो, अगर हर बराबर हो तो बस ऊपर वाली संख्या में अगर जोड़ है तो जोड़ दो, घटा है तो घटा दो। तो यहां पर घटा दो, तो यहां पर घटाएंगे तो 3 में से 1 गया, कितना आ गया, 2/5। यानी इनको सोल्व करने पर क्या आएगा, 2/5 आएगा। इधर से अपना कितना है, 1/2x है बराबर कितना हो गया, 2/5। हमें क्या निकालना है, x का मान। तो x का मान निकालना है तो 2/5 तो है, ये उधर जाएगा, ये गुना वाला है। देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये जोड़ वाला घटा वाला था तो सेम टू सेम गया है, ये गुना वाला है। तो गुना वाला भाग में होता है और भाग वाला गुना में होता है, यानी ऊपर वाला है वो नीचे आएगा और नीचे वाला ऊपर जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो x का मान 2 दूनी 4/5 आपका आंसर हो गया, 4/5 ये आंसर हो गया। देखो इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं तब मैंने इतना बड़ा किया है, वरना आप यहां पर देखो, आपको पता है कि ये प्लस का जाके उधर का माइनस हो जाएगा। तो इधर 1/2x हो गया और उधर कितना हो गया, 3/5 माइनस का 1/5 हो गया। इनको सोल्व करेंगे तो हमें पता चल गया कि ये 2/5 आएगा, और ये x का मान रखना है तो ये उधर चला जाएगा 2, तो 2 दूनी 4/5। ऐसे बिल्कुल सिंपल आपको आराम से कर लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस मैंने कई देखे हैं HSSC में। ठीक है, होते सिंपल है, स्टूडेंट सोचते हैं पता नहीं होगा कैसे, और ये भी HSSC के फील्ड इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है, बाकी कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है कि यहां पर कुछ भी नहीं दिया गया तो यहां पर x मान लेते हैं, यहां पर हम x मान लेते हैं। तो जब भी ऐसी होती है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 80 गुना 20 हो जाएगा और बराबर में x गुना x मतलब x स्क्वायर हो गया। इधर से कितना हो गया, 8 दूनी 16, 2 जीरो लगा दो, 1600 हो गया x स्क्वायर। हमें क्या मान निकालना है कि यहां पर क्या आएगा, x का मान निकालना है। तो इधर क्या हो गया, 1600 है, स्क्वायर हटेगा, इधर रूट हो जाएगा। तो 1600 किसका होता है, याद है 40 का, तो x का मान 40 हो गया। तो यही अपने को बताना होता है। ठीक है जी, यहां पर सेम संख्याएं होती है।
ठीक है, सेम संख्या है। अगर कुछ नहीं दिया हो तो इधर भी x माना, इधर भी x माना, तो x स्क्वायर बन गया। इधर जो बनेगा उसका रूट कर देना, आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। इस बात को ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिनको नहीं पता होता उनके लिए हार्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं। और HSSC ऐसे ही स्टूडेंट का दिमाग चेक करता है बस, कि भाई वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इतना इजी क्वेश्चंस है। अगर आपको पता है ना तो कुछ नहीं करना, पता है भाई x स्क्वायर है, रूट लगेगा डायरेक्ट, तो इस दोनों का गुना करो आप, कितना हो गया 1600। 1600 किसका रूट होता है 40 का, तो डायरेक्ट 40 आंसर आ गया। पेन लगाने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन ये बार बार पूछता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, वर्ग और वर्गमूल और घन और घनमूल की मैं एक स्पेशल क्लास लेके आऊंगा, उसको जरूर देखना आप सभी स्टूडेंट, क्योंकि आपके एग्जाम्स में उनसे पूछा जाता है। बाकी तो हम सारे चैप्टर पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन उनको स्टूडेंट इग्नोर करते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि उसको आपको जरूर करना है, उसको जरूर पढ़ना है। देखो क्या है, इसका सिंपल मान बताना है। रूट में दिया गया है तो अनरूट तो हम लिख लेते हैं। अब यहां पर आपको पता है कि इसको सोल्व करने का क्या तरीका होता है, कि इसको और इसको गुना करना है और इसमें जोड़ देना है। तो इसको और इसको गुना करेंगे तो कितना हो गया, 11 चौक 44, यानी 440 हो गया। 440 में एक जोड़ेंगे 441 हो गया, और बटे में 4 हो गया। बस ये थोड़ा पीछे आया वैसा ही बन गया है। जो हमने 18 और 9 का किया था, 2 आंसर आया था, वैसा ही बन गया है ये। लेकिन इसमें क्या किया, इसमें आपसे थोड़ा सा कैलकुलेशन और करवाया कि भिन्न के रूप में दिया है, इसको आप पहले सोल्व करो, सरल भिन्न में बनाओ और फिर आंसर निकालो। तो हमने इसको गुना किया और प्लस में इसको जोड़ा, तो जो आया उसको ऊपर लिख दिया और जो हर था उसको नीचे लिख दिया। 441 किसका होता है, 21 का, और 4 किसका होता है, 2 का। 21 बटे 2 मतलब कितना आ जाएगा, 10.5 हो जाएगा। तो 10.5 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। HSSC जेईई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बात समझ में आ गई। अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आप कर लोगे, यही क्वेश्चंस है, आपके ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मैंने बताया ना, इसमें बिल्कुल सिंपल आते हैं, जोड़ घटा गुना भागी आपको करना होता है। अगर वो आपको आता है तो आप कर लोगे, और अगर थोड़ी सी मिस्टेक अगर आप कर देते हो तो क्वेश्चंस आपका गलत हो जाएगा। तो ये जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं इनका आप एक बार दोबारा रिवीजन कर लेना, ठीक है, ताकि आपको ये सब कुछ आ जाए। और कोई भी मिस्टेक रह जाती है, आपको लगता है कि सर जी मुझे समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। और क्लास अपनी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। और आप यहां तक आए हो तो आपको एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बता देता हूं, कि जो भारत सरकार है हमारा, उसने RBI का नया गवर्नर नियुक्त किया है। और अब जो नया गवर्नर होने वाला है उनका नाम क्या है, संजय मल्होत्रा जी हैं, RBI के नए गवर्नर बन गए हैं। इनसे पहले कौन थे ये भी पूछा जा सकता है, तो शक्तिकांत दास जी हैं, वो पहले थे, ठीक है। इनसे पहले थे, इनका 10 दिसंबर 2024 को समाप्त हो रहा है, कार्यकाल है वो समाप्त हो गया 10 दिसंबर 2024 को, ठीक है जी। और अब नए बन गए हैं संजय मल्होत्रा जी। इनसे पहले कौन थे, ये शक्तिकांत दास थे। और जो ये अभी बने हैं संजय मल्होत्रा जी, ये IAS अधिकारी रह चुके हैं, राजस्थान कैडर के, 1990 के बैच के ये रह चुके हैं, ठीक है जी। तो ये याद रख लेना, RBI के नए गवर्नर कौन बने हैं, RBI के गवर्नर बन गए हैं नए, तो याद रख लेना, पहले शक्तिकांत दास जी थे, अभी संजय मल्होत्रा जी बन गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मैथ का आप कौन सा चैप्टर चाहते हो ये कमेंट करके जरूर बताना। क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। राम राम, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।